यामिका जी, जैसे मंजीत भाई बता रहे थे और संग्राम भाई बता रहे थे कि कबड्डी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मंजीत भाई ने कि मिक्सचर है काफी गेम्स का। आप देखो जिम्नास्टिक्स का है क्योंकि टैकल करना पड़ता है, उसके बाद ग्रिप करने के लिए, ओपोनेंट को पकड़ने के लिए, अपनी कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कपाल भाती का जिक्र किया, योगा का पार्ट है, और बॉडी फिटनेस जो एजिलिटी चाहिए वो रेसलिंग से मिल जाती है। तो टैलेंट इंडिया में भरपूर है और मंजीत भाई ने उसका जिक्र किया। जब प्रो कबड्डी लीग आई उसके बाद, क्रिकेट के बाद अगर कोई दूसरा गेम इंडिया में सुपर हिट पॉपुलर हुआ फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उसकी टीआरपी बढ़ी, उसकी व्यूअरशिप बढ़ी, कि जब भी प्रो कबड्डी लीग होती है लोग अपना काम छोड़ के सीधा प्रो कबड्डी लीग की बात करते हैं। मैंने कॉर्पोरेट्स में टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को प्रो कबड्डी की बात करते देखा है, जो जिन्होंने कभी पहले कबड्डी देखी ही नहीं थी। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी आना अपने आप गेम को एक्सपोज करता है और वाइडर एक्सेप्टेंस, और जब वाइडर एक्सेप्टेंस आती है तो टैलेंट का जो पूल इंडिया में है कबड्डी का, आप ये मान के चलिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया के हर पार्ट में कबड्डी खेली जाती है। और अभी मंजीत भाई का एग्जांपल ले लो आप, मंजीत भाई तमिल थलाइवास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरियाणा से हैं, और जिस तरीके से एक कल्चर मिक्स, जिस तरीके से एक वाइडर कम्युनिटी ऑफ एथलीट्स का, स्पोर्ट्स पर्संस का प्रो कबड्डी से जुड़ना हुआ है, और जो एक्सेप्टेंस बढ़ी है, उसकी वजह से टैलेंट बहुत है। प्रो कबड्डी पहला एक ऐसा इनिशिएटिव रहा है जिससे कि कबड्डी के एडिशनल टैलेंट को, जो गांव में छुपे हुए बच्चे थे, जो अच्छे एथलीट्स थे, वो कबड्डी में आना शुरू हुए। आप पहले अगर सेशन की बात करो, पहला जो हमारा लीग हुई थी फर्स्ट ईयर 2014 में, उसमें हमारे कबड्डी के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, हमारे इंडिया के नेशनल प्लेयर्स थे, वो लोग थे। अभी अगर हम 2019-20 की बात करें तो हमारे पास नए टैलेंट, कबड्डी लीग के जो स्काउट्स हैं, वो रूरल एरियाज में जाकर भी स्काउट करने लगे हैं टैलेंट को। रही बात दूसरी कि मुश्किल क्यों रहा एक्सेप्ट अभी, कि देखिए खिलाड़ी को खेलना है तो खिलाड़ी को पैसे चाहिए, खिलाड़ी को खेलना है तो उसकी फैमिली की तरफ से उसके पास सपोर्ट लिमिटेड रहता है। रूरल एरिया से जो बच्चा आएगा उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, पैसा। इंडिया में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ही है तकरीबन, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास कि हम सारा पैसा खेल में लगा दें। तो एक एक्सटर्नल सपोर्ट जो खिलाड़ी को शुरुआत से मिले, वो नहीं मिलता था, इस वजह से खिलाड़ी आगे तक नहीं पहुंच पाते थे सारे। कईयों के करियर बीच में रुक जाते हैं। मंजीत भाई ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, संग्राम जी ने भी एक्सपीरियंस किया है, तो मेरी फैमिली में भी स्पोर्ट्समैन है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को अल्टरनेट मान के कि अरे नहीं छोड़ो, नौकरी ढूंढ लो, आगे पढ़ाई कर लो, करियर बनाना है, खेल तो खेल लिया। तो वो जो खेल तो खेल लिया वाला जो माइंडसेट था, वो प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी के लिए चेंज कर दिया। अगर कबड्डी में अच्छा प्लेयर आ रहा है तो अब माँ बाप, आस पड़ोस, रिश्तेदार भी ये सोच रहे हैं कि ये बच्चा आगे निकल गया, अगर प्रो कबड्डी में चला गया तो इसका फ्यूचर बन जाएगा। और अभी प्रो कबड्डी लीग आई है, हो सकता है इसके स्टेट वर्जन्स भी आए, इसकी सब जूनियर लीग्स भी आए। तो इन बच्चों को, जैसे अमेरिका में आप देखो जूनियर सॉकर लीग है, रग्बी लीग है, बेसबॉल लीग है, इस तरह के क्लब्स और लीग्स जब बनने शुरू हो जाएंगे तो टैलेंट को बहुत अच्छा एनहांसमेंट मिलेगा। इसीलिए जो हमारा स्पोर्ट हमारा प्लेटफॉर्म है, वो यही काम करने के लिए हमने बनाया है कि खिलाड़ी को शुरुआत से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और जो एक्सेप्टेंस स्टार प्लेयर्स को मिलती है अचीव करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद, सब कुछ झोंकने के बाद, वैसा ही एक करियर पाथ शुरुआती तौर पे जो खिलाड़ी अपने खेल जीवन की शुरुआत कर रहा है, उसको और उसकी फैमिली को थ्रू अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट मार्केटिंग टीम मिले, ताकि उसको स्पोर्ट्स इन्वेस्टर मिल पाए, उसको स्पॉन्सरशिप मिल पाए। आपने स्कॉलरशिप का हमारे जिक्र किया कि स्पोर्ट ने स्कॉलरशिप लॉन्च किया है, वो हमने इसलिए किया है कि उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं, इनके टैलेंट को पहचान के हम अपनी तरफ से भी कुछ स्कॉलरशिप के थ्रू इनको, इनके करियर को पॉलिश करें, इनको मौके दें आगे, वो सारी चीजें करें। और आखिरी में एक बात और बताऊंगा, क्यों टैलेंट हिडन क्यों रह जाता है। मंजीत भाई ने जिक्र किया कि मंजीत भाई को जब रेसलिंग कर रहे थे और जब कबड्डी में आए तो इनको लिमिटेड नॉलेज थी कि नेशनल लेवल पे कबड्डी खेली जाएगी, फिर एशियन गेम्स का जिक्र किया कि एशियन गेम्स की बात आएगी। तो करियर बनाने के लिए जब खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसको उसके करियर का पूरा स्कोप मालूम होना चाहिए कि स्टेट क्वालिफायर्स कब होंगे, आपके गेम में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा, ताकि वो अपने टारगेट को सेट करे। मंजीत भाई ने प्रूव किया है, लिविंग एग्जांपल है कि टारगेट सेट कर करके आगे गए, तो वही टारगेट सभी को स्कोप में मिलने चाहिए। और जब तक वो रूरल ग्राउंड में
हमारे ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स को वो नॉलेज मिले। इसके लिए स्पोर्ट स्पोर्ट बनाया ताकि हर गेम की जानकारी, हर क्वालिफायर की जानकारी, उस गेम के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की जाएगी, या उस गेम को टारगेट रखते हुए, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को टारगेट रखते हुए कौन से एडिशनल कोचेज या कौन सी एडिशनल कोचिंग फैसिलिटी, वो सब चीजें मिले, वो सब स्पोर्ट अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को लेते।